नेताजी के आदेश से हमने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार बनाई और नेताजी से मैंने आशीर्वाद लिया और हमेशा आशीर्वाद भी है। अगर नेताजी की बात न मानी गई तो नेताजी हमारा प्रचार करेंगे। अगर आप निकले हैं अभी तक की परिवर्तन यात्रा में आपको क्या कुछ देखने को मिला है? सामने देखिए, परिवर्तन यात्रा में अभी तक हम दर्जनों जिलों का जा चुके हैं, संपर्क किया है, वहाँ की समस्याएं मैंने समझी हैं। अब जनता पूरी तरह से परिवर्तन चाहती है, जनता पूरी तरह से, और समय समय जनता ने देखिए ऐसे परिवर्तन किए भी हैं। तो मुझे तो पूरा भरोसा है 2022 के चुनाव में निश्चित यहाँ सत्ता का परिवर्तन होना है और जहाँ पर भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिस अलायंस में होगी सरकार वहीं होगी। आपको क्यों लगता है कि गठबंधन? देखिए, ये तो हमारी पार्टी नेताओं से बात होगी जब अलायंस होंगे और बात होती है। अच्छा, जब आपने देखा होगा जब चुनाव नज़दीक आता है, लास्ट टाइम आता है, अभी तो 5 महीने हैं, और जैसे दिन आते जाएंगे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी, राजनीतिक लोगों में बातचीत शुरू होगी, फिर अलायंस होंगे, फिर सीटों का बंटवारा तो मिल बैठ के ही होगा ना, मिल बैठ के होगा। इसकी चिंता मत करो, हम लोग कर लेंगे और हमेशा हमारा रहा है त्याग और संघर्ष। मुसलमान तो अच्छा, इनकी सबसे ज़्यादा अपेक्षा तो भारतीय जनता पार्टी में है, तो कैसे इनको वोट दे देंगे ना। सबसे ज़्यादा अपेक्षा अगर है पिछड़े लोगों की भी है अपेक्षा, सभी पिछड़े, जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग, उसमें यादव भी आता है, उसमें मुसलमान भी आता है, इनसे तो नफरत है भारतीय जनता पार्टी, तो नहीं जाएंगे। सेकुलर पार्टियों से मैंने कहा है, सेकुलर पार्टियाँ, कांग्रेस भी हो सकती है, जो भी आप समझो सेकुलर पार्टी है तो सेकुलर पार्टी है, समान विचारधारा के लोग हैं। मैंने तो हमेशा कहा है गांधी लोहिया वादी लोग हैं, चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, इनको सबको हम इकट्ठा करने की कोशिश। अखिलेश जी आप लगातार उनसे प्रस्ताव रखा है, साथ नहीं आ रहे, क्या उनको नुकसान हो जाएगा अगर वो आपके साथ नहीं रहेंगे चुनाव में? अब तो देखिए, मेरी समझ में तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपके साथ नहीं आएंगे तो नुकसान होगा? हाँ, हमारे पास साथ आना चाहिए। अगर ज़रा सा भी उनमें सोचने समझने और जो भी ज़मीनी हरकत को जानना चाहें तो फिर बिल्कुल साथ आ जाए। नेताजी भी आपके संरक्षक के रूप में हैं। कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो जैसे ही नज़दीकियाँ आएंगी चुनाव की वैसे ये तय हो जाएगा और आपको जानकारी हो जाएगी। मैंने तो कहा, मैंने हमेशा त्याग और संघर्ष पर भरोसा किया है, तो सत्ता परिवर्तन के लिए हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या बीजेपी से भी गठबंधन की कोई संभावना है? अभी तक हमने तो बीजेपी की बुराई करी है, बीजेपी के सत्ता परिवर्तन करने के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। हमने कहा है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और मेरी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। एक बात आपने कही है अपने चुनावी वायदे में कि हर परिवार कांग्रेस का अच्छा, पहले तो बताइए भाजपा ने हमें क्या सुविधाएं दी? अच्छा, बंगला, अच्छा बता, नहीं, अच्छा बंगले की बात आपके ऊपर आरोप लगता है, नहीं, अच्छा बंगला, हम कितना सीनियर हैं, 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, लगातार एमएलए हैं, लगातार 30 साल से हम चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन हमसे सीनियर कौन है? तो हमें तो देखिए बंगला तो एक देना ही था। चलिए थोड़ा सा अच्छा बताइए, अरे थोड़ा मेरी भी तो सुन लो ना, मेरी भी तो सुन लो। अच्छा देखिए वैल्यू का जहाँ तक सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हम चाचा हैं,
अब सामने अब पढ़ेंगे तो हमारे तो फिर तो सम्मान देना ही पड़ेगा। हैं, चलिए वो तो देना ही पड़ेगा। हैं, अच्छा आपने कैसे समझा है? आपको तो हैं डेडलाइन खत्म हो गई, आपने 12 तारीख की डेडलाइन दिया था, आज शायद 22 तारीख हो गई, 10 दिन बीत गए हैं। देखिए चाचा का सम्मान नहीं कर रहे, चाचा कब तक उनके पीछे सम्मान देखिए राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो हाँ देखिए संभावनाएं खत्म नहीं करना चाहिए। हैं, और फिर अच्छा ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। अब रणनीति आपको कैसे हम बता देंगे? रणनीति तो हम नहीं बता सकते आपको। हाँ? देखिए हम जो आपने बात करी है, प्रियंका जी ने कही है, ठीक है, उनने कही है 40% की। हम तो कहेंगे कि महिलाओं को 51% मिलना चाहिए। और इसलिए मैंने इसमें केवल ये है, अगर आरक्षण की मांग करते हो ना, आरक्षण फिर पार्टियों को देना चाहिए। हमारी तो पहले से ये रहा है कि पार्टियों को दे दो। अगर पार्टियों को जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनको दे दो 5%, 10%, 15%, 20%, तो संख्या तो उससे ज़्यादा निकल जाएगी। फिर आरक्षण अगर देना है तो फिर तो 2 आर्थिक आधार पर, फिर 2 बैकवर्ड पर, फिर दीजिएगा अल्पसंख्यक पर, फिर दे दीजिएगा ऐसी कोटा में। तो जितनी सामान्य वर्ग में भी बहुत से गरीब हैं जो कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आर्थिक दर से मैंने कहा इस तरीके का आरक्षण हो, और हम तो कहेंगे फिर 51% दे दो पार्टियों को। अगर पार्टियों को दिया जाए बंटवारे के अनुसार तो उससे ज़्यादा महिलाएं आ जाएंगी आरक्षण में। हैं? अब बताइए, कहीं पर ऐसी जगह दे दो जो महिलाएं जीत ही नहीं पाए। पार्टी समझे कि कौन सी महिला कहाँ जीत सकती है, कौन सी महिला कहाँ, तो आरक्षण हम तो कहेंगे 51% दे दो। हमें कहाँ ऐतराज़ है? हाँ, 4 साल 5 साल पहले गैस चूल्हा, आप हो सकता हो आपके पास आमदनी हो, आय हो, जिनके पास कोई आय नहीं, और पूछ लेना। और आप जब चले होगे घर से, हैं, जब पेट्रोल देखिए पेट्रोल टंकी पर पहुँचे होंगे, हैं, पेट्रोल टंकी पर पहुँचे होंगे, तो जब आपको पैसे निकाल के दिए होंगे तो सोचना पड़ा होगा। और आप इतना ही नहीं, आप तो हम जानते हैं कि आप घूमने फिरने वाले लोग हो, सबकी जानकारी लेने वाले हो सकता है आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो, आपकी बहुत अच्छी आमदनी हो। इन्हें पूछना, छोटे छोटे दुकानदारों से भी चले जाना मेरे अनुरोध पर। विधायकों को हाथ पैर बांधती हैं, कोई ट्रांसफर भी नहीं थानेदार करा सकते टीचरों का, लेकिन हमारे यहाँ में एकदम इतने गड्ढे मिले होंगे आपको शहर में। तो इसलिए हमारे शहर में PWD निर्माण विभाग मंत्री केशव जी यहीं रहते हैं। देखिए हमने तो देख लिया है, घूम के देख लिया है। इन्होंने पहले तो गड्ढा मुक्ति की बात कही थी, और PWD मिनिस्टर हम भी रहे हैं, आपने देखा था। हमने तो देख लिया कितना काम किया था सड़कों पर, और सड़कों के साथ साथ कितने पुलों पर काम किया था। हम एक साल में कम से कम 100 बड़े पुल, जैसे गंगा है, जमुना है, चंबल है, घाघरा है, राप्ती, ऐसी बड़ी बड़ी नदियों के पुल 100 से ऊपर बनाते थे। और छोटे छोटे पुलों का तो पता ही नहीं, जिस विधायक ने जिसमें ज़रूरत है वहाँ पर पता कर लेना कितने पुल बना दिए थे। सड़कें तो बताइए इलाहाबाद में भी, और इलाहाबाद में तो एक बहुत कुंभ लगता है, और लाखों से ऊपर बहुत पैसा आता है, अपार पैसा आता है कुंभ के समय। हम तो कहेंगे जब भी कुंभ आता है ना, तो बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े ठेकेदार, हम तो कहेंगे इलाहाबाद के कम से कम 50% बजट छोटे छोटे ठेकेदारों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को 50%, तो कम से कम इलाहाबाद के लोगों को फ़ायदा हो। और हम तो कहेंगे हमारी तो नीति रहेगी। देखिए यहाँ सब वर्ग के लोग, वकील भी परेशान हैं, वकीलों की भी नौकरी देंगे, और प्रियंका जी कह रही हैं कि वो मोबाइल और स्कूटी देंगी, तो क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए अब प्रियंका जी की बात तो हम नहीं कह सकते हैं,
न हम उस पर बोलना भी है। लेकिन हम जो बेरोज़गारी है, नौजवान परेशान है, छात्र बीए करने के बाद जो दर दर ठोकरें खाता है, तो ऐसी नीति बनाएंगे कि कम से कम हर परिवार में एक बेटे और बेटी को अगर नौकरी मिल जाएगी तो कम से कम दो परिवार नौकरी जब मिल जाएगी तो कम से कम उनकी चिंताएं तो दूर हो जाएंगी, बेरोजगारी के शिकार तो नहीं होंगे। लखीमपुर और आगरा घटना का क्या असर पड़ेगा चुनाव? देखिए पूरी तरह से देखिए किसान परेशान है, किसान इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुका है। न तो इन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है, न कहीं सुविधाएं, महंगाई की चपेट में है, बिजली पे रेट बढ़ गए हैं, डीजल पे रेट बढ़ा है, और यहाँ तक कि खाद पर भी रेट बढ़े हैं अभी देखे हैं। और यहाँ तक कि अभी जो 2 दिन पूरे प्रदेश में जिससे फसल चौपट हो गई है, तो इस पे भी कहीं न कहीं किसानों को मदद की ज़रूरत है, तो इस पे विचार करना चाहिए। आप